दिमाग उसका मेंटल हो गया है जिन की वजह से। जब भी आज कोई भी आता है देखो, नोट कर रहे हैं आप ये बातें, जुमले नोट कर रहे हैं आप ये? तुम किसी की सुनते भी नहीं हो। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लोगों ने यही कहा कि उन्होंने कहा कि चले जाओ, लेकिन चले जाओ किसने कहा है? ये इंसान की आवाज है, बिल्ली की आवाज है? अगर बिल्ली की आवाज है तो वो ये बोल कैसे रही है चले जाओ? और अगर चले जाओ किसी इंसान ने बोला है तो वो एंड में बिल्ली की आवाज कैसे जुड़ रही है? नॉर्मल तौर पे जो इंसान जैसे बिल्लियाँ पालते हैं तो मैंने देखा है कि वो उनको ना कुछ चीज़ें सिखा देते हैं, तो वो तो बहुत ही लाइफ स्पेन टाइम है, यानी कि 5 साल 2 साल पति वो बोल बोल के वो पैट्स भी सीख जाते हैं, परिंदे भी, और ये जाते, लेकिन जंगली जगह पे ऐसी इंसानी आवाज़ में कैसे? बिल्ली कभी ऐसा बोल नहीं सकती। जंगली बिल्ली नहीं बोल सकती। तोते वगैरह तो बोल लेते हैं, जंगली बिल्ली कभी ये जुमला नहीं बोल सकती ना, वो हुर्रा सकती है। ये जो आपको समझ आ रहा है ना, चले जाओ, ये जो एंड में बात उसकी आवाज जो जोड़ रही है साथ, एक इंसान की आवाज के आखिर में बिल्ली की आवाज जो जोड़ रही है ना, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये इंसान नुमा बिल्ली है या बिल्ली नुमा देखिए, इंसान। मैसेज तो आपके लिए यही है, आप ही थे वहाँ पे, कोई और नहीं था। वो एक अलग बात है कि इसकी ये क्या चीज़ है, लेकिन जवाब आपको ही कहा है। ठीक है, मुझे कहा चले जाओ, हाँ, मैं मानता हूँ। किसने कहा? इंसान ने कहा। ठीक है, इंसान ने कहा। अगर इंसान ने कहा तो उसके एंड में ये उसकी आवाज बिल्ली के हुराने जैसी क्यों हो गई, कैसे हो गई? इंसान वहाँ होते तो आपको वजूद मिलते हैं ना, कोई ना सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई मामला होते तो हाँ, कुछ। हाँ। अब जैसे धुएं जैसी ये मखलूक़ात हैं, तो ये अब शेप शिफ्टर हैं, एक तरीके से शेप चेंज कर रही हैं, अपने छला में क्या है इनकी जहबत पता ही नहीं है, तो आवाज़ें भी निकाल सकते हैं। अगेन जी, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, चले जाओ ही महसूस हो रहा है। हाँ। लेकिन उसके एंड में क्या है? ठीक है, यहाँ तो समझ भाई ने मुझसे पूछ लिया था कि भाई क्या है। ठीक है, आवाज़ें हमने सुनी हैं, हमने बिल्लियों कुछ आंखों में कुछ डाउट्स हैं, हड्डियों के ऊपर जानवर बैठे हैं कि आते नहीं, जब जिनके अपनी जानवरों की हड्डियां वहाँ नहीं आती, कहते हैं वो सब एक तरफ। लेकिन ये जो हेवले गुजरे हैं ये क्या है? ये समझ भाई का सवाल था। अब ना एक बार और सुनिएगा जी। ये सचा अभी तिवारा सुनाइए, चले जाओ पर रुके, फिर चले जाओ दोबारा बोले। पहले जैसे ऐसा लग रहा है किसी ने खुद बोलने की कोशिश की लेकिन नहीं बोल सका, जुमला फिर उसने रिपीट किया है। मतलब लुकनत होती है, जैसे एक हिम्मत होती है, जिस तरह की आवाज़ लग रही है कि पूरी नहीं हो सकी। क्या ये इंसान की आवाज़ में बोलने की कोशिश की और पूरी तरह नहीं बोल सके? मुझे यही जैसे होता है जी, मैंने जिन्होंने देखा है ना इस मखलूक को, जो ऐनी शाहिद है आज तक दुनिया में, उन्होंने क्या थे तो इंसान नुमा, पूरी तरह इंसान नहीं थे। हाथ लंबे थे, आंखें बिल्ली जैसी थी, आवाज में फर्क था, कोई ना कोई एक फर्क जो था ना वो था जरूर। ऐसा नहीं है कि 100% इंसान बन जाए, ये मेरी थ्योरी हो सकता है मगर इसी तरह क्या इन्होंने ये बोलने की कोशिश की है और नहीं बोल सके हैं सही से, और जानवर और इंसान की आवाज मिक्स है। पता नहीं क्या मामला था। हालांकि बिल्ली एक अच्छी, मतलब प्रॉपर एक साफ सुथरा एनिमल है, लेकिन इनका कुछ कनेक्शन है इनसे ना, मतलब बड़ा बड़ा वाज़ेह तौर पे। क्योंकि अब आप तो ये अभी कर रहे हो ना, सारी चीज़ रिकॉर्डिंग कर रहे हो, मेरे तो बचपन में सराहने बिल्ली आगे बैठती थी, मतलब उस वेरी वाले पेड़ में। मतलब क्या मामला है ये, लोगों के घर की नहीं बैठती ना आगे, तो कुछ मामला थे इन मखलूक़ात। बिल्कुल है सर। क्या है क्या चीज़ है मैं नहीं समझ सकता। आगे से दिन में हम इसीलिए आते हैं पहले, ये दिन में जी हम पहुंचे थे, दिन से मुराद अंधेरा नहीं हुआ था, और हम पहुंचे थे यहाँ पर तो हमने क्या सुना कि गधे जो है ना वो वहाँ गए। अच्छा, हम सबको एक इतनी वाज़ेह आवाज़ थी ना, हमने कहा आसपास शायद हो, रात नहीं थी कि आवाज़ गूंज के आ रही हो, रात में तो दूर की भी आ जाती है। शाम के टाइम पर
इतनी दूर से नहीं आ पाती आवाज़ जितनी रात में आ जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि दिन में पहुंचने के फ़वाइद होते हैं। आसपास गधे बंधे हुए हैं यहाँ पे? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, कोई जैसे ऐसे नहीं है। नहीं गधे बंधे नहीं है? नहीं गधे वधे कुछ भी नहीं है। नहीं यार, अभी हम दिन में जब आए 2 बार 2 से 3 बार हमने आवाज़ नहीं, सुनी। कोई कुछ भी नहीं। नॉर्मल इसी ने रहे कि वो गधे बंधे कोई होंगे भी कहीं आसपास कहीं। कुछ भी नहीं है। जानवर, गधे, बकरे। जानवर कुछ भी नहीं है। अब जी ये मैंने कंफर्म भी कर लिया इनसे वहाँ पर कि वाकईतन यार कोई जानवर होता है ना, चलो गाय, बकरियाँ, गधे, कोई भी नहीं। और आवाज़ें हमने ना सिर्फ सुनी जी, रिकॉर्ड की। वहाँ तो जो सुनी थी उससे ज़्यादा आवाज़ें रिकॉर्डिंग यहाँ पर सामने आ रही है। और आप लोगों का जो सवाल था कि हमें धुआं सही से नज़र नहीं आ रहा, अब मेरे ख्याल से जवाब मिल गया होगा आपको कि ऐसे ही समझ भाई नहीं पीछे हटे थे वहाँ से। ऐसी उनका सवाल नहीं था कि क्या है। आवाज़ें एक तरफ शायद जानवरों की हों, कभी किस मूड में, किस में, कहीं दूर से शायद किसी इंसान की, कोई हमें डराने के लिए एक मिसाल के तौर पे कोई पॉसिबिलिटी। लेकिन इन हेवलों का, इन धुओं का क्या तुक, कैसे? वो जो उसमें से निकल रहा है वो एक अलग लॉजिक है, नहीं समझ में आ रही। और वो जो ज़मीन पे चल रहा है वो तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो क्या चीज़ है। पता नहीं दीवार में जा रहा है, दीवार से निकल रहा है, क्या कर रहा है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। क्या क्या देखेंगे हम और क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जी जो इसमें एक बहुत बड़ी खतरनाक आवाज़ थी। वो जो दिमाग उसका मेंटल हो गया है जिन की वजह से। जब भी आज कोई भी आता है भाई ये नॉर्मल नहीं है। बंदे पे जिस पे असर हुआ था और जो आप लोग पीछे पलटे हो, वो तो लगा उसने कि मैं जो हेडफोन लगाने का घर ही पलट दिया। जब भी आज कोई भी आता है मेरा ज़मीन ही पलट दी है। वो जो आवाज़ आई थी वो क्या थी? वो ये आपने किया है? यार क्यों डरा रहे हो हमें? क्यों मजाक कर रहे हो हमारे साथ? सर आपको वो दिखाइएगा भाई को। हाँ, उस भाई पे भी कुछ अलग ही हिसाब किताब चल रहा है। भाई मुझे पता क्या कहते हैं, हाँ पहले कहते हैं वो मार देगा, मत हाँ। जाओ। जब मैं करीब गया ना, मैंने कहा ये आपने क्यों कहा मार देगा? मैंने कब कहा? कौन मार देगा? वो पता नहीं। यार कोई ऐसे ही बोल देगा वो मार देगा हैं? अच्छा, जब वो नॉर्मल हालत में होता ना, कोई हवा नहीं चलती, और जब वो उस टोन में आता ना, हवाएं तेज हो जाती। मैंने कहा चलो क्या पता जहनी मसला हो भाई का। अब मैं पलटा हूँ, वहां से आगे गया हूँ, मुझे पता क्या आवाज आई है। कहता है तुम किसी की सुनते भी तो नहीं हो। नोट कर रहे हैं आप ये बातें? जुमले नोट कर रहे हैं आप ये? तुम किसी की सुनते भी नहीं हो। अरे यार कौन है आप भाई? हाँ। ये आप कैसे कह सकते हैं बात? आप हैं कौन? लग रहा था बचपन का साथी हो आपका। मुझे क्या मतलब, मेरे कान में आवाज है तुम किसी की सुनते भी तो नहीं हो। और मैं पलट ही गया हूँ फौरन, हवाएं तेज हो गई हैं। नोट कर रहे हैं आप ये बातें? जुमले नोट कर रहे हैं आप ये? तुम किसी की सुनते भी नहीं हो। अब मैं गया हूँ वहां पर, मैंने कहा हाँ जी क्या हुआ है? फिर जैसे उसने वो कहा ही नहीं। फिर हम जा रहे हैं, वो कहता है जी, मैंने कहा आप कौन हो, क्यों कर रहे हो? कह रहे मेरी ड्यूटी लगी है। मैंने कहा ड्यूटी तो इनकी थी। कहते अभी भी लगी है। वहां ना मैं अलर्ट हो गया। मैंने कहा भाई ये कोई ज़हनी मसला नहीं है, ये कुछ चक्कर ही और है। असर में था वो बंदा। शदीद शदीद मतलब शिराज भाई, हर मुमकिन कोशिश थी हर तरह से कि मैं ना जाऊं वहां, हर मुमकिन कोशिश। पहली बार इतनी वाज़ेह आवाज में मुझसे कहा गया चले जाओ, और मैंने भी क्या कोशिश की, खुदा ना खास्ता कोई ज़बरदस्ती कुछ। अब ना बहुत सारी वजूहात थी वहाँ पर, बहुत सारी वजूहात शिराज भाई। मैं कहता हूँ इंसान को अपनी गलती देखनी चाहिए, ये हमारे मेहरबान फरमाते। दरख्त वहाँ पे जले में, कटे में नहीं, जले में। बहुत दूसरे मज़ाहिब के लोगों ने वहाँ पर काम किए हैं, कई ऐसी हरकत की हैं जो एक वजह बन सकती है इस मखलूक के वहाँ पर हमलावर होने की। हर मुमकिन कोशिश कर ली गई है। अल्लाह करे जिस तरह ये धुआं निकला है यहाँ से, ये चीज़ें निकली हैं, अल्लाह करे कि ये निकल ही गई हो। अल्लाह करे नेगेटिव जो हो निकल ही गए। जैसे मैंने एक जुमला कहा था कि यार बाकी मखलूक़ात भी तो रहती हैं इंसानों के साथ। कई ऐसे लोग हैं जो बताते भी नहीं हैं, उनके साथ रहते हैं यार, कुछ खत के जरिए बातचीत करते हैं,
कुछ को पैगाम पहुंचवा दिया जाता है। हम्म, आपको याद है सुरजानी टाउन में नदीम भाई जी जी घर ही दे दिया। पुराने घर हवेलियां मौजूद है जिनमें 1-2 कमरे वक्फ किए हैं उनके हैदराबाद में लिए, हवेली, याद है हाँ। हैदराबाद में। आज भी हैं जिन्होंने मखलूक को दे दिए हैं। सही। तो इसी तरह मैंने ये कहा उनको कि जैसे बाकी मखलूकात रहती है इंसानों के साथ, आप भी रह लें। हम्म, किसी एक की गलती की सजा सबको क्यों दे। हम्म, और यहाँ वैसे ही एक भाई की जान भी चली गई थी, तो हम्म, सजा तो वैसे ही मिल गई ना, अब बस कर जाए। हम्म, क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता दीमकें बढ़ेंगी, हम्म, खस्ता हाल होगा, गिर जाएगा। हम्म। रह लो फिर, इंसान तो इंसान, आप भी नहीं रह पाओगे, फायदा क्या। सही। अल्लाह करे जी जो धुआं ये जो निकला है ये निकल ही गए हो यहाँ से, हम्म। सब आपके सामने है जी। दोबारा देखें, गौर से देखें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।